जय हिंद दोस्तों। आइए दोस्तों शुरू करते हैं हिंदी की एक और क्लास, जो कि क्लास नंबर हमारी 15 है, जिसमें कि दोस्तों आज हमने टॉपिक लिया है वचन और कारक। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। अगर नहीं जुड़े हैं दोस्तों, जो भी भाई बहन नए हैं तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आदरणीय व्यक्तियों के लिए हमेशा एक वचन का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए, आदरणीय व्यक्तियों के लिए हमेशा किस वचन का प्रयोग होता है? ऑप्शन आपके सामने। ऑप्शन ए एक वचन, ऑप्शन बी बहुवचन, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर तो ये होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बहुवचन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयोग होता है? ऑप्शन ए सहायता, ऑप्शन बी पौधा, ऑप्शन सी लड़का, ऑप्शन डी पुस्तक। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर तो ये है ऑप्शन नंबर ए। ये दोस्तों सदा एक वचन में होता है, एक वचन में प्रयुक्त होता है, यानी कि सहायता। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन है? बहुवचन। ऑप्शन ए माता, ऑप्शन बी प्राण, ऑप्शन सी लड़का, ऑप्शन डी किताब। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर तो ये हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, प्राण दोस्तों, प्राण। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, निम्न वाक्यों में से कौन सा वाक्य एक वचन है? एक वचन वाक्य बताएंगे। ऑप्शन ए अध्यापक गण यहाँ बैठे, ऑप्शन बी महात्मा बुद्ध महान थे, ऑप्शन सी कल बहुत वर्षा हुई थी, ऑप्शन डी भय से उसके प्राण उस भय से तो उसके प्राण ही निकल गए, भय से उसके तो प्राण ही गए। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, कल बहुत वर्षा हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से एक वचन शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए दर्शन, ऑप्शन बी घरों, ऑप्शन सी नदी, ऑप्शन डी लताओं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नदी। नदी दोस्तों सदैव एक वचन में प्रयुक्त शब्द है। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कागज शब्द का बहुवचन क्या होगा? कागज का। ऑप्शन ए कागज, ऑप्शन बी कागजे, ऑप्शन सी कागजात, ऑप्शन डी कागजों। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, कागजात, कागजात। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान होता है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है? ऑप्शन ए कथा, ऑप्शन बी सरसों, ऑप्शन सी कुटी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर तो दोस्तों सदैव दोनों वचनों में समान रहता है, तो इसे कहते हैं हम ऑप्शन नंबर बी, सरसों। अगला क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन सा शब्द हमेशा एक वचन में नहीं रहता? एक वचन में नहीं रहता, तो बताएंगे कौन सा शब्द दोस्तों एक वचन में नहीं रहता? एक वचन में नहीं रहता। ऑप्शन ए है आकाश, ऑप्शन बी है जनता, ऑप्शन सी है भीड़, ऑप्शन डी प्राण। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जनता। ये तो सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है? क्या पूछा आपसे? बहुवचन है। ऑप्शन ए प्राण, ऑप्शन बी लड़का, ऑप्शन सी पुस्तक, ऑप्शन डी पौधा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर तो ये हो जाता आपका ऑप्शन नंबर ए, प्राण। प्राण दोस्तों सदैव बहुवचन का शब्द है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से एक वचन इनमें से एक का बहुवचन क्या है? एक का बहुवचन तो बताएंगे अनेकों, ऑप्शन बी अनेक, ऑप्शन सी एकक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ये है ऑप्शन नंबर बी, अनेक। क्वेश्चन नंबर 11 है, आजकल भारत की जनता भी अधिक शिक्षित हो गई है। इस वाक्य में जनता क्या है? बताएंगे वचन है जनता। ऑप्शन ए द्विवचन, ऑप्शन बी बहुवचन, ऑप्शन सी एक वचन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर तो ये होता आपका ऑप्शन नंबर सी, एक वचन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से अध्यापिका का बहुवचन क्या होगा? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी, अध्यापिकाएं, अध्यापिकाएं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, घर का बहुवचन रूप क्या होगा? घर का बहुवचन रूप बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 13, घर
घरों घरों, ऑप्शन डी घरें। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर तो ये है ऑप्शन नंबर बी घरों, घरों। चलिए इसके बाद दोस्तों हम देख लेते हैं कारक, कारक के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए ये दोस्तों कारक के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं। वचन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कारक का महत्वपूर्ण क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, अरे गुलाबो झाड़ू ठीक से लगा में कौन सा कारक है? अरे गुलाबो झाड़ू ठीक से लगा में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए कर्म कारक, ऑप्शन बी संप्रदान कारक, ऑप्शन सी करण कारक, ऑप्शन डी संबोधन कारक। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर तो ये है ऑप्शन नंबर डी संबोधन कारक, संबोधन कारक। अरे गुलाबो झाड़ू ठीक से लगा में कौन सा कारक है? तो यह संबोधन कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से अधिकरण का बोध, इनमें से अधिकरण का बोध चिन्ह कौन सा है? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 2 में ऑप्शन ए से, ऑप्शन बी में, ऑप्शन सी को, ऑप्शन डी ने। तो दोस्तों क्या होता है अधिकरण में पर? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, श्याम पेंसिल से लिखता है, इसमें कौन सा कारक है? श्याम पेंसिल से लिखता है, इसमें कौन सा कारक है? ऑप्शन ए संप्रदान, ऑप्शन बी अपदान कारक, ऑप्शन सी कर्ण कारक, ऑप्शन डी कर्म कारक। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर तो ये हो जाता आपका ऑप्शन नंबर सी कर्ण कारक, कर्ण कारक। नेक्स्ट, यह मेरी पुस्तक है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? यह मेरी पुस्तक है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए संबंध कारक, ऑप्शन बी अधिकरण कारक, ऑप्शन सी अपदान कारक, ऑप्शन डी संप्रदान कारक। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर तो ये होता ऑप्शन नंबर ए संबंध कारक, संबंध कारक। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, गरीब को वस्त्र दो वाक्य में कौन सा कारक है? गरीब को वस्त्र दो वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए अपदान कारक, ऑप्शन बी कर्ण कारक, ऑप्शन सी अधिकरण कारक, ऑप्शन डी संप्रदान कारक। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर तो ये होता आपका ऑप्शन नंबर डी संप्रदान कारक, संप्रदान कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हे नारायण बचाओ, हे नारायण बचाओ इस वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए अधिकरण कारक, ऑप्शन बी अपदान कारक, ऑप्शन सी संबोधन कारक, ऑप्शन डी संप्रदान कारक। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोस्तों संबोधन कारक। ये दोस्तों संबोधन का चिन्ह दे रखा संबोधन कारक। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, मेज पर पुस्तक है, मेज सॉरी पुस्तक मेज पर है, मेज पर नहीं दोस्तों, पुस्तक जो है मेज पर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए अधिकरण कारक, ऑप्शन बी संबंध कारक, ऑप्शन सी संप्रदान कारक, ऑप्शन डी अपदान कारक। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर तो ये हो जाता आपका ऑप्शन नंबर ए अधिकरण कारक, अधिकरण कारक। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, भाइयों और बहनों नोट के लिए किसी को वोट मत दो इस वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए अधिकरण कारक, ऑप्शन बी कर्म कारक, ऑप्शन सी संबंध कारक, ऑप्शन डी संबोधन कारक। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर तो ये होता आपका ऑप्शन नंबर डी संबोधन कारक, संबोधन कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, लक्ष्मण भाई का राम है, लक्ष्मण और लक्ष्मण राम भाई, लक्ष्मण जो दोस्तों लक्ष्मण राम का भाई है, लक्ष्मण राम का भाई है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए संबंध कारक, ऑप्शन बी अपदान कारक, ऑप्शन सी संप्रदान कारक, ऑप्शन डी अधिकरण कारक। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर तो ये होता आपका ऑप्शन नंबर ए संबंधन संबंध कारक, संबंध कारक। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, मेरे हाथ में कलम है, मेरे हाथ में कलम है, तो बताएंगे इस वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए अधिकरण कारक, ऑप्शन बी अपदान कारक, ऑप्शन सी संप्रदान कारक, ऑप्शन डी संबंध कारक। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर तो ये होता आपका ऑप्शन नंबर ए अधिकरण कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ, मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ इस वाक्य में कितने कर्म हैं? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 2, 3, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 4 सॉरी 5। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर तो ये है ऑप्शन नंबर सी 2। मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ इस वाक्य में कितने कर्म हैं? तो दोस्तों 2। क्वेश्चन नंबर 12 है, इनमें से किस वाक्य में कर्मवाच्य है? ऑप्शन ए श्याम पुस्तक पढ़ेगा, ऑप्शन बी श्याम पुस्तक पढ़ रहा है, ऑप्शन सी श्याम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, ऑप्शन डी श्याम ने पुस्तक पढ़ी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर तो यह है ऑप्शन नंबर सी श्याम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 13।
प्यारे देशवासियों, आप सबको स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं। इस वाक्य में प्यारे देशवासियों में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए संबंध, ऑप्शन बी अधिकरण कारक, ऑप्शन सी कर्म कारक, ऑप्शन डी संबोधन कारक। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर तो ये है ऑप्शन नंबर डी संबोधन कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, साथियों साथियों हार्दिक स्वागत है। साथियों हार्दिक स्वागत है इस वाक्य में कारक कौन सा है? ऑप्शन ए संबोधन, ऑप्शन बी अपादान कारक, ऑप्शन सी संबंध कारक, ऑप्शन डी अधिकरण में पर या अधिकरण कारक। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर तो ये है इसमें ऑप्शन नंबर ए संबोधन कारक, संबोधन कारक। अगला क्वेश्चन नंबर 15, निम्न वाक्यों में से अपादान कारक किस वाक्य में आया है? अपादान कारक किस वाक्य में आया है? ऑप्शन ए वह जाति से वैश्य है, ऑप्शन बी मेघा को पढ़ने दो, ऑप्शन सी हिमालय पहाड़ सबसे ऊंचा है, ऑप्शन डी लड़का छत से कूद पड़ा था। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर तो ये है ऑप्शन नंबर डी लड़का छत से कूद पड़ा था। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका 16, हे राम मेरी कक्षा करो। हे राम मेरी रक्षा करो, कक्षा नहीं दोस्तों रक्षा करो। हे राम मेरी रक्षा करो वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए अपादान कारक, ऑप्शन बी संप्रदान कारक, ऑप्शन सी अधिकरण कारक, ऑप्शन डी संबोधन कारक। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर तो ये होता आपका ऑप्शन नंबर डी संबोधन कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, हे मेरे प्यारे देशवासियों, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आप सबको संबोधित करते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। इस वाक्य में हे राम प्यारे देशवासियों में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए अधिकरण कारक, ऑप्शन बी संबंध कारक, ऑप्शन सी संबोधन कारक, ऑप्शन डी अपादान कारक। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर तो यह है ऑप्शन नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी संबोधन कारक, संबोधन कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 18, इनमें से कौन सा कारक का चिन्ह कौन सा है? इनमें से संबंध कारक का चिन्ह कौन सा है? ऑप्शन ए की, ऑप्शन ए बी है, ऑप्शन सी से, ऑप्शन डी को। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर तो ये होता आपका ऑप्शन नंबर ए की। अगला है क्वेश्चन नंबर 19, वह पब्लिक के हाथों मारा गया इसमें कौन सा कारक है? ऑप्शन ए अधिकरण, ऑप्शन बी कर्म, ऑप्शन सी संप्रदान, ऑप्शन डी कर्ण। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर तो यह है ऑप्शन नंबर डी कर्ण। अगला क्वेश्चन नंबर 20, राम का भाई भरत है इस वाक्य में कौन सा कारक है? राम का भाई भरत है इस वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए अपादान कारक, ऑप्शन बी संबंध कारक, ऑप्शन सी संप्रदान कारक, ऑप्शन डी अधिकरण कारक। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर तो ये होता आपका ऑप्शन नंबर सी संप्रदान कारक। अगला है क्वेश्चन नंबर 21, अध्यापक को पुरस्कार दीजिए इस वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए संबोधन कारक, ऑप्शन बी अधिकरण कारक, ऑप्शन सी कर्म कारक, ऑप्शन डी संबंध कारक। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर तो यह है ऑप्शन नंबर सी कर्म कारक। क्वेश्चन नंबर 22, लव कुश का भाई है इस वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए संप्रदान कारक, ऑप्शन बी अधिकरण कारक, ऑप्शन सी संबंध कारक, ऑप्शन डी अपादान कारक। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर सी संबंध कारक। अगला है क्वेश्चन नंबर आपका है 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, मेरे भाई के लिए दवाई दीजिए इस वाक्य में कौन सा कारक है? मेरे भाई के लिए दवाई दीजिए इस वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए संबंध कारक, ऑप्शन डी अपादान कारक, ऑप्शन सी अधिकरण कारक, ऑप्शन डी संप्रदान कारक। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर तो ये ऑप्शन नंबर डी संप्रदान कारक, संप्रदान कारक। अगला है क्वेश्चन नंबर 24, मजदूर को मजदूरी दीजिए इस वाक्य में कौन सा कारक है? मजदूर को मजदूरी दीजिए इस वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए कर्म कारक, ऑप्शन बी संबंध कारक, ऑप्शन सी संबोधन कारक, ऑप्शन डी अधिकरण कारक। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कर्म कारक, कर्म कारक। अगला है क्वेश्चन नंबर 25, बच्चों के लिए मिठाई लाइए इस वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए अधिकरण कारक, ऑप्शन बी संबंध कारक, ऑप्शन सी संप्रदान कारक, ऑप्शन डी अपादान कारक। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर तो यह ऑप्शन नंबर सी संप्रदान कारक। अगला है क्वेश्चन नंबर 26, रोगी के लिए दवा लाइए, रोगी के लिए दवा लाइए वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए संबंध कारक, ऑप्शन डी अपादान कारक, ऑप्शन सी अधिकरण कारक, ऑप्शन डी संप्रदान कारक। तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर तो यह है ऑप्शन नंबर डी संप्रदान कारक। क्वेश्चन नंबर 27 है, मुझे छोटी सी
मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं। वाक्य में कौन सा कर्ता कारक है? ऑप्शन ए कुछ नए, ऑप्शन बी कपड़े, ऑप्शन सी मुझे, ऑप्शन डी छोटी बच्ची। तो क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर तो ये होता है ऑप्शन नंबर सी मुझे। अगला है क्वेश्चन नंबर 28, मेरी गोद में बिल्ली है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? मेरी गोद में बिल्ली है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो बताएंगे ऑप्शन ए संप्रदान कारक, ऑप्शन बी अप्रदान कारक, ऑप्शन सी कर्म कारक, ऑप्शन डी है आपका अधिकरण कारक। तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी अधिकरण कारक। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन। तो दोस्तों आज हमने कारक प्लस वचन कंप्लीट करा दिए हैं। तो मात्र दोस्तों हमने आपके 15 टॉपिक कंप्लीट करा चुके हैं 15 दिन में, यानी कि 15 से क्लास में। तो और दोस्तों प्ले लिस्ट हमने बना दी है। तो जो भी भाई बहन नया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अधिक से अधिक। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, इनमें से कौन कर्म कारक का चिन्ह सा है? कर्म कारक का चिन्ह कौन सा है? तो बताएंगे क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर आपका है डी। क्या है दोस्तों? डी, ऑप्शन नंबर डी राइट है। इनमें से कर्म कारक का चिन्ह कौन सा है? तो कर्ता ने कर्म को। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही है। तो जो भी भाई बहन नया है अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों हमने प्लेलिस्ट आपकी हिंदी की बना दी है और एनटीपीसी के प्रीवियस क्वेश्चन है सभी की, जीके जीएस की, ज्योग्राफी, भूगोल, इतिहास और संविधान की क्लास करा रहे हैं हम वर्तमान में इस टाइम। तो दोस्तों जो भी भाई बहन नया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। और किसी भाई बहन को पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक दे रखा है दोस्तों डिस्क्रिप्शन में, जाकर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। और जिस किसी भी पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों हमें कमेंट करें, तो हम आपको तुरंत पीडीएफ तुरंत करा देंगे जी। तो दोस्तों जो भी भाई बहन नया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।